रावणकौर नामक शाही परिवार था। 2011 में एक भक्त ने सुप्रीम कोर्ट में ट्रस्ट के खिलाफ गलत मैनेजमेंट करने का आरोप किया। इसके नतीजे में सुप्रीम कोर्ट ने 7 लोगों की कमेटी को मंदिर की छानबीन करने भेजा, जिसके दौरान मंदिर में कमेटी को 6 खुफिया दरवाजे मिले। एक एक करके उन दरवाजों को खोला गया, जिनमें सोने के सिक्के, भगवान की मूर्तियां, हीरे, मूल्यवान जवाहरात और रत्नों से भरे हुए पोशाक आदि मिले, जिनकी कीमत अरबों में नहीं बल्कि खरबों में थी। जिसमें पाई गई भगवान विष्णु की मूर्ति 22 अरब रुपयों की थी। लेकिन अब तक सिर्फ 5 ही दरवाजे खोले गए थे। 6ठा दरवाजा खोलना अभी बाकी था। लेकिन यह दरवाजा 5 दरवाजों से बिल्कुल अलग था, क्योंकि इस दरवाजे में ना तो ताला लगा था और ना ही चाबी लगाने के लिए कोई जगह थी। स्थानीय लोगों का मानना था कि इसे सिर्फ सिद्ध साधु द्वारा गरुड़ पुराण मंत्र जाप करके ही खोला जा सकता है। लेकिन ऐसा कोई भी इंसान अब इस धरती पर मौजूद नहीं है। यह दरवाजा सोने का है, जिस पे 2 सांपों की आकृति बनी है। ऐसा लगता है मानो इस कमरे की ये आज भी रखवाली करते हो। कोई कलेऊ ना मिलने के बावजूद रिसर्च टीम ने अपना काम जारी रखा, जिसकी सजा उन्हें भुगतनी पड़ी। टीम में काम करने वाले लोग अचानक बीमार पड़ने लगे। धीरे धीरे करके उनमें से कई लोग इस दुनिया से चले गए। जिस आदमी ने कोर्ट में कंप्लेंट की थी, उसकी भी मौत हो गई। इन सब घटनाओं के चलते लोगों ने कहा, अगर इस दरवाजे को जबरदस्ती खोला गया तो पूरी दुनिया में प्रलय आ जाएगा, हर जगह विनाश ही विनाश होगा। इसलिए कोर्ट ने कार्यवाही को रुका दिया और इस दरवाजे के साथ कोई भी छेड़छाड़ न करते हुए इसे बंद रखा गया। अब बात करते हैं ताजमहल का खुफिया कमरा। 1631 में शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज के लिए ताजमहल का निर्माण किया था, जिसे दुनिया का सबसे महंगा तोहफा माना जाता है। ताजमहल में कुल 1000 निवासी कमरे हैं, जिनमें से 22 कमरे आज भी बंद हैं। शाहजहां रानी मुमताज से बहुत प्यार करते थे, इसीलिए उनके मरने के बाद भी वो रानी को अपने पास रखना चाहते थे। हमें बताया गया कि ताजमहल जैसी बड़ी चीज सिर्फ मुमताज बेगम की याद में बनाई गई। लेकिन कई थ्योरीज के अनुसार लोग कहते हैं कि शाहजहां ने अपनी मुमताज बेगम को मृत्यु के बाद भी मम्मी बनाकर उनका शरीर एक सीक्रेट रूम में रखा था। लेकिन यह इस्लाम धर्म के अनुसार सही नहीं था, किसी को इस बात का पता न चले। इसीलिए माना जाता है कि शाहजहां ने उस कमरे को हमेशा के लिए बंद रखा। शाहजहां के क्रूर सैनिकों ने अनेक लोगों पर अत्याचार किए। कहा जाता है कि आज भी उनकी रूह उन कमरों में मौजूद है। उन रहस्यमयी कमरों में बंद कर दिया था, लेकिन ऐसा माना जाता है कि मुमताज बेगम की आत्मा उन कमरों में मौजूद है। इन सब कारणों की वजह से आज तक कोई भी उन दरवाजों को खोल न सका, और इन दरवाजों को कभी भी न खोला जाए तो बेहतर ही होगा। बान्फ स्प्रिंग, कमरा नंबर 873। कनाडा के बान्फ स्प्रिंग्स होटल के 8वें मंजिल के रूम नंबर 873 को अचानक हमेशा के लिए लॉक कर दिया गया। आखिर ऐसा क्या हुआ था उस रूम में, जिससे परमानेंटली उस रूम को बंद कर दिया गया? सिर्फ बंद ही नहीं, बल्कि एक दीवार के पीछे उस रूम को छुपाया गया। सालों पहले एक कपल अपनी छोटी बच्ची के साथ छुट्टियां मनाने आया था। ये कपल होटल के रूम में नंबर 873 में ठहरा हुआ था। ये फैमिली नॉर्मल और बाकी फैमिली की तरह हॉलीडेज को लेकर खुशी थी। लेकिन उस दिन आधी रात को ही उस आदमी को ना जाने क्या हुआ, तो उसने अपने पत्नी और बच्ची को बेरहमी से मार दिया और खुदकुशी कर ली। ऐसा उस आदमी ने न जाने क्यों किया, ये आज तक पता नहीं चला। होटल मैनेजमेंट ने इस दुखद घटना को भुलाकर वापस इस कमरे का नवीनीकरण करवाकर उस कमरे को लोगों को दिया। लेकिन ये इतना आसान नहीं था। उस कमरे की दीवारों पर खून से लथपथ हाथों के निशान दिखाई देने लगे। रातों को कमरे से चिल्लाने की आवाजें आने लगी। ये हाथों के निशान कमरे में रहने वाले लोगों के शरीर में भी दिखाई देने लगे। इन हादसों और शिकायतों को समझते हुए इस होटल के कमरे को हमेशा के लिए एक दीवार के पीछे बंद कर दिया गया, ताकि कोई भी कमरे में जा ना पाए। क्वीन एम्परर सीक्रेट। 1974 में चीन में रहने वाले 5 भाइयों को खुदाई के दौरान कुछ ऐसा मिला जिसने उनकी जिंदगी परेशानियों से भर दी। उन भाइयों को खुदाई करते वक्त एक बंद दरवाजा मिला।
जिसे खोलने के बाद उन्हें टेराकोटा सैनिकों की हजारों तुकदियां मिली। ये सेना किसी होम के साम्राज्य की थी। इस खोज को इतिहास की सबसे बड़ी रहस्यमयी खोजों में शामिल किया गया, क्योंकि इसका छोटा सा हिस्सा खोदने के लिए लॉजिस्ट की टीमों को सालों लग गए। इस जगह उन्हें 7,000 से ज्यादा सैनिक और घोड़ों के शरीर मिले। दुनिया को एक नई ऐतिहासिक खोज मिल गई। लेकिन उन भाइयों के साथ जो हुआ उसने सबको हिला दिया। उनका परिवार अचानक से गरीब बन गया। उन्हें रहस्यमय तरीकों की बीमारियां होने लगी। आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण उनके पास इलाज के लिए भी पैसा नहीं बचा। इस हालत को देखकर एक भाई ने आत्महत्या कर ली और बचे हुए भाइयों की भी इलाज न होने के कारण मृत्यु हो गई। उन्हें ऐसा लगा अच्छा होता अगर वो इस दरवाजे को कभी खोजते ही नहीं। हॉल ऑफ रिकॉर्ड्स। इजिप्ट के पिरामिड पूरी दुनिया में अपनी अनोखी विशाल संरचना के लिए प्रसिद्ध है। प्राचीन इजिप्ट अपने आप में एक रहस्य है। शोधकर्ताओं के मुताबिक इजिप्ट के बड़े बड़े स्टेच्यूज के नीचे आज भी ऐसी रहस्यमयी चीजें दफन है जिनके बारे में रिसर्च अभी भी जारी है। पुरातत्व स्टेच्यूज के नीचे दरवाजा होने का दावा करते हैं। इजिप्शियन गवर्नमेंट ने इस दरवाजे को खोलने पर बैन लगा दिया है। वे इन दरवाजों को कभी भी खोलना नहीं चाहती। महान पिरामिड्स और विशालकाय स्टेच्यूज को किसने बनाया था, यह आज भी एक रहस्य है, क्योंकि इंसान के बस की बात तो ये बिल्कुल भी नहीं। आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी इतने विशालकाय पिरामिड नहीं बना सकती। ऐसा माना जाता है कि इन दरवाजों के पीछे कुछ ऐसी चीज है जो मानव जाति ने कभी नहीं सोची होगी। उनके अनुसार यहाँ एलियन या ऐसे जीव मौजूद होंगे जिन्हें हमने कभी नहीं देखा होगा। न जाने इन दरवाजों के पीछे ऐसी क्या चीज हो सकती है जो न सिर्फ दुनिया के लिए खतरनाक हो सकती है बल्कि विनाशकारी भी। कुछ विशेषज्ञों के अनुसार यहाँ गांव या कोई खतरनाक वायरस भी हो सकता है जिनके बारे में कोई कुछ भी नहीं जान सकता। ये दरवाजे अपने अंदर कितने राज छुपा के बैठे हैं ये बताना आज भी मुश्किल है। इसीलिए इन दरवाजों को कभी खोला नहीं जाए तो बेहतर है। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। धन्यवाद।